पिथौरागढ़ का एक ऐसा भूत जिसकी की जाती है पूजा। इससे डरने के बजाय लोग इसको फूल चढ़ाते हैं, जयकारे लगाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लखिया भूत की। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर लखिया भूत की पूजा क्यों की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हैरी आर्यन और स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के कुमौड़ गांव में सालाना भादों के महीने में जब धान की रोपाई हो रही होती है और बारिश अपने चरम पर होती है, तब एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है हिल जात्रा। यह कोई साधारण महोत्सव नहीं है, इसका इतिहास 500 साल पुराना बताया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार आज से लगभग 500 साल पहले 4 मेहर भाई अपनी वीरता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। उस समय कुमाऊं और नेपाल की साझी संस्कृति थी, मतलब कि रिश्ते नाते व्यापार सब कुछ चलता था। उस समय के नेपाल के राजा ने इन मेहर भाइयों की वीरता से खुश होकर उन्हें मुखौटों का एक सेट और एक लकड़ी का हल दिया, जो कि सम्मान और समृद्धि का प्रतीक था। और यहीं से कुमौड़ गांव में हिल यात्रा की नींव पड़ी। हिल का अर्थ होता है कीचड़, क्योंकि बरसात के दिनों में या फिर धान रोपाई के समय खेतों में कीचड़ ही कीचड़ होता है। यह पर्व धीरे धीरे कृषि नाटक का रूप लेता गया, जहां खेती, मौसम, पशु और देव परंपराएं सब एक साथ एक मंच पर आते हैं। सुबह होते ही ग्रामीण और कलाकार मुखौटे तैयार करते हैं, जिनमें हिरण, चीतल, बड़े छोटे नेपाली बैल, गलिया बल्द जिसे कामचोर बल्द कहा जाता है, मरकौवा जो कि मारने वाला बैल होता है, हल जोतने वाला किसान और पुतारी पुतारी अर्थात कृषि कार्य करने वाली महिलाएं आदि तैयार किए जाते हैं। दोपहर तक मैदान एक रंगमंच बन जाता है, जहां सबसे पहले झाड़ू लगाते हुए स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं, फिर हुक्का पीते हुए मछुआरे दिखाई देते हैं। उसके बाद बैल और हलवाहा खेती करते हुए दिखाई देते हैं और महिलाएं धान रोपाई का अभिनय करती हैं। और फिर आता है वह पल जब लखिया भूत तांडव नृत्य करते हुए मैदान में उतरता है। जंजीरों से बंधा, काली वेशभूषा में, दोनों हाथों में चंवर और डरावना मुखौटा पहने। लेकिन लोग डरते नहीं, बल्कि फूल अक्षत चढ़ाते हैं। मान्यता है कि यह शिव के वीरभद्र का रूप है, जो गांव और फसल की सुरक्षा का प्रतीक है। कहा जाता है कि अगर लखिया नाराज हो जाए तो विपत्ति आ सकती है, इसलिए पूरा समुदाय एकजुट होकर लखिया भूत की पूजा करता है। कुछ लोगों के अनुसार लखिया भगवान शिव की जटा से उत्पन्न हुए लटेश्वर बाबा हैं, जिन्हें लखिया बाबा भी कहा जाता है। हिल यात्रा में हर किरदार का एक सोशल मैसेज है। गलिया बल्द जो कि कामचोर है, वह बताता है कि कामचोरी से काम नहीं चलता। मरकौवा जो कि अनियंत्रित ताकत है, उससे प्रदर्शित होता है कि कितनी भी बड़ी ताकत हो, अगर पूरा समुदाय मिलकर के सामना करे तो उस ताकत को रोका जा सकता है। पुतारी और हलवा यह प्रदर्शित करते हैं कि कृषि में स्त्री और पुरुष दोनों का सहयोग जरूरी है। और लखिया भूत संरक्षण, अनुशासन और सुरक्षा का प्रतीक है। कुमौड़ और आसपास के गांव में इस्तेमाल होने वाले कई मुखौटे देहरादून की दून मॉडर्न लाइब्रेरी के किशोर पेटशाली म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस विरासत को देख सकें और इससे सीख ले सकें। सन 1983 में पहली बार रंगकर्मी श्री मोहन उप्रेती जी के प्रयासों से हिल यात्रा का प्रसारण दूरदर्शन पर लोक परंपरा के रूप में हुआ। फिर दिल्ली में पर्वतीय कलाकार संघ द्वारा मंचन किया गया। 1996 में रामनगर में पर्वतीय सांस्कृतिक महोत्सव में हिल यात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हिल यात्रा को मंच पर पहुंचाने में अनेक लोक कलाकारों ने योगदान दिया। यह सिर्फ एक रंग बिरंगा आयोजन नहीं, बल्कि जीवन की एक पाठशाला है, जहां मेहनत, ऋतु, अनुशासन, आस्था और संस्कृति एक साथ दिखती है। अगर आपने भी हिल यात्रा देखी है
तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। नमस्कार।